कि मुसलमान जब तक खुदा की बारगाह में झुकते रहे, इनका नसीबा ऊंचा रहा, कामयाब रहे, कामरान रहे, तिजारत की मंडी में लोगों से आगे रहे, एजुकेशन की फील्ड में लोगों से आगे रहे। और अल्लाह को जैसे जवान पसंद है वैसे जवानी की इबादत भी पसंद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों गवाह रहना, ये सब कुछ छोड़कर मेरी बारगाह में आया है, अब मैं इसको किसी और के पास झुकने नहीं दूंगा। तो बात चल रही थी और बहुत दूर निकल गई बात कि जब उस बेवा औरत के बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां अगर तुम्हारा कोई जवान बेटा नहीं है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं से चल रहा था, उन्वान यही चल रहा था, आगे वहीं वापस सबके ज़हन में बात आ। अब आपके ज़हन में आ गई ना बात, हम कहां से चले थे? बिलाल हबशी के ऐलान पर वो जो बेवा रो रही थी उसी से बात शुरू हुई थी, और फिर दिल का दर्द फट पड़ा और बात कहां से कहां चली। और ऐसा ही हो गया कि नाकामी किस्मत की थोड़ी सी कहानी थी, तुमने तो उसे बेदम अफसाना बना डाला। इसी पे बात आगे निकली और अब हमें फिर वापस अपने उन्वान की तरफ कि जब बेवा खातून रो रही है, सिसकियां ले रही, तो नन्ना सा बच्चा कहता है, मां तुम रोती रहो, मैं सोता रहूं। ये नहीं हो सकता, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा दर्द क्या है। इससे पता चला मां किसी और सबब से रो रही है, किसी और सबब से। 5 साल का बेटा मां के आंसू नहीं देख सकता, और इस्लाम से दूर होने का नतीजा यह कि आज जवान बेटे अपने मां बाप को रुला रहे। सारा मसला इस्लाम से दूर होना ही है। आओ अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्लाम की तरफ पलटो। बहुत खूबसूरत है इस्लाम, बहुत हुस्न वाला है। अगर जान देकर भी इस्लाम मिलता है तो सस्ता है। हमें तो मुफ्त में मिला, मुफ्त में मिला है, बहुत सस्ते में मिल गया हमें इस्लाम, बहुत बड़ी चीज है। और जिसको इस्लाम मिला उसे सब मिला, जिसे दीन मिला उसे सब मिला। लेकिन हम इस्लाम से दूर हो गए। लोग इस्लाम से करीब होना चाह रहे हैं, हम इस्लाम से दूर हो गए। लोग इस्लाम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज पढ़ रहे हैं इस्लाम, यहूदी पढ़ रहे हैं इस्लाम, नसारा पढ़ रहे हैं इस्लाम, मुशरिकीन पढ़ रहे हैं इस्लाम। अगर कोई इस्लाम नहीं पढ़ रहा है तो मुसलमान नहीं पढ़ रहा है, पैदाइशी मुसलमान पढ़ी कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने इंटरनेट के साथ गैर मशरूत तौर पर अपने आप को फरोख्त कर दिया, बेच दिए, गुलाम बन गए इंटरनेट। मुखालिफ नहीं, इंटरनेट इस्तेमाल करो, लेकिन जितनी जरूरत। मेरे अजीज, खाने के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस्लाम उस खाने के मुतालिक भी कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मगर ज्यादा मत खाओ, हद से मत बढ़ो। जितनी जरूरत उतना ही खाओ। जब खाने में जरूरत का लिहाज है तो इंटरनेट में जरूरत का लिहाज है। इतना घुस गए, पागल हो रहे उसके पीछे, अंधे हो रहे, आंखों की रोशनी खपा रहे, उसके सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। न नमाज, न रोजा, न इबादत, न माँ बाप, कुछ नहीं। नन्ना सा बच्चा माँ से कहते हैं, माँ तुझे परेशान नहीं होना, मैं हूं, चल मुझे ले चल। और मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर। माँ ने बच्चे को देखा, तरबियत पर यकीन था ना उन लोगों को, और तरबियत की वैसे थी। देखो जैसे तरबियत करोगे वैसे नताइज सामने। अगर बुढ़ापे में औलाद लात मार के बाहर निकाल रही है, औलाद कसूरवार है, लेकिन पहले कसूरवार माँ बाप। हमने तो फिल्में दिखा के तरबियत की, हमने तो सीरियल दिखा के तरबियत की, हमने मुस्तफा जान रहमत की तालीम के साए में औलाद की तरबियत क्यों नहीं? अगर माँ बाप औलाद की सही तरबियत करे, मुसलमानों में जलसों की जरूरत खत्म हो जाए, इस्लामी माशरा के इज्तिमात की जरूरत खत्म हो जाए। लेकिन जो खुद दीन नहीं जानते, उन्होंने कब कौन सी तरबियत करना है? औलाद अल्लाह की अमानत है, सही तरबियत होनी चाहिए। तो
उस खातून के नन्हे से बच्चे का जवाब था, तरबियत का असर था। कहते हैं ना, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी मकतब में नहीं गए, फिर ये आदाब फर्जंदी सिखाया किसने? तो ये माँ बाप की तरबियत का असर। अली अकबर अगर मैदान करबला में जाने की बात कर रहे हैं, माँ बाप की तरबियत का असर। अरे अली असगर अगर 6 महीने के होकर करबला में जाने के लिए इशारों में रो रो कर शहादत का मुतालबा कर रहे, तो ये 6 महीने में कौन क्या पढ़ाता है? तो ये गोद का असर था, इमाम हुसैन की गोद का असर था, उम्मे लहला की गोद का असर था, अली के मुर्तजा के खून का असर था, सैयदा फातिमा के तकवा और तहारत का असर था। तो नन्हे से बच्चे ने मां से कहा, मुझे ले चलो। मां ने फजर का इंतजार किया, चादर ओढ़ी और मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चल पड़ी, अपने बच्चे को उंगली पकड़ा कर। उस दौर में हमारे यहाँ के बुर्कों की तरह कोई बुर्के का रिवाज नहीं था। आज तो बड़ों ने चादर डाली बदन पर, चल पड़ी मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ। देखा कि सहन में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा को कतार में लगा रहे हैं, मुजाहिदीन की सफेद दुरुस्त हो रही है, अब जाना है उहद के लिए। वो खातून ने मर्दों की तादाद और हुजूर की मसरूफियत देखी तो बच्चे को लेकर दरवाजे पे खड़ी हो गई। बंदा परवर, गरीब परवर रसूल की नजर उस औरत के बुरके वाली, उस बुरकापोश खातून पे पड़ी। सरकार ने कहा, बिलाल जाओ देखो वो औरत क्यों खड़ी है, यहाँ औरतों का काम तो नहीं, औरत वहां क्यों खड़ी है, जाओ पूछो। बिलाल हबशी गए कि कहीं माई यहाँ क्यों खड़ी है तू? तो कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, आप ही तो कह रहे थे ना कि हुजूर ने बुलाया है जान की नजरें लेकर। तो कहा, माई मर्दों को बुलाया, औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है, जाओ घर। का एक काम करें, आप हुजूर को बुला दे, मैं हुजूर से बात करना चाहती हूँ। इस वक्त तो गुफ्तगू मैंने आका से करना है। सरकार तशरीफ लाए, कहा कि क्या बात है खातून? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने सुना है कि बिलाल कह रहे थे कि हुजूर का फरमान है कि जान की नजरें लेकर चलो। आका आप जानते हैं कि मेरे शौहर मैदान बद्र में शहीद हो गए, बदर के मैदान में वो शहीद हो गए, यही एक बच्चा है, कोई जवान बेटा नहीं। आका मैंने सोचा कि देने वाला आज तलब कर रहा है तो मैं कुछ न कुछ दूं, मेरे पास जवान बेटा होता तो दे देती, लेकिन यही एक बच्चा है छोटा सा 5 साल का, हुजूर लेकर आई हूं, कबूल कर लो। सरकार ने बच्चे को देखा और फरमाया, खातून तेरे जज्बात अच्छे हैं, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। ये बच्चा है, तलवार नहीं उठा सकता, हथियार नहीं उठा सकता, ले जा बड़ा कर, क़यामत तक इंशाअल्लाह हक को बातिल के मार्के होते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये बच्चा बाद में काम आएगा, ले जा अभी इसको। ये बच्चा अभी कुछ काम नहीं आ सकता, 5 साल का बच्चा क्या काम आएगा, जा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। जब वो माँ बच्चे का हाथ पकड़ करके पलटने लगी तो बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया। 5 साल का बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया, माँ रुक गई। उसने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, मेरी माँ सोते वक्त तो मुझे ये बताती है कि अल्लाह के रसूल का दर वो दर है जहां से किसी को खाली लौटाया नहीं जाता। ये मेरे माँ की तालीम है हुजूर, मेरी माँ रोज मुझे बताती है, सबक देती है कि हुजूर के दर से कोई खाली नहीं जाता। करीम आका बंदा परवर रसूल, जब कोई खाली नहीं जाता तो मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा, न मैं तीर उठा सकता हूँ, न तलवार उठा सकता हूँ, न हथियार उठा सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन करीम आका आपकी नालैन पर आने वाली धूल को मैं अपने सीने पर तो ले सकता हूँ, हुजूर उसके लिए मुझे कबूल फरमा ले। आपसे पूछता हूँ ये जज्बात किसके दिए गए थे? सिर्फ माँ बाप की तरबियत। और जब तक के बच्चों में ये जज्बात थे, दीन पर वो मर मिटने का जज्बा था,
दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का। आज हम खुद ही दीन से दूर हो गए। और याद रखना, जो दीन से दूर हुआ वो तबाही से करीब हुआ, वो बर्बादी से करीब हुआ। इसलिए अपने अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, पलट जाओ, वरना इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, दास्तान भी मिट जाएगा।